हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ी हुई है एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी, और दोनों की आंखें नम हैं क्योंकि हम योगी जी के बारे में बात कर रहे थे और मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे, राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे थे। इतने पॉलिटिशियन से तो हम लोग भी थोड़े इमोशनली कई लोगों को देखने लग जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इट इज वेरी नेचुरल। बट ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स अपने हिसाब से चलते हैं, प्लैनेट्स इमोशंस पे नहीं चलते। उनकी जो चाल होती है, चाहे वो साढ़े साथी की चाल हो, चाहे वो तीसरी दृष्टि हो, पांचवी दृष्टि हो, सातवीं दृष्टि हो, वो बहुत रुथलेस तरीके से चलते हैं। कुछ आपके कर्मों का हिसाब करने आते हैं, कुछ आपको वरदान देने आते हैं, और कुछ आपको दंड करने आते हैं, तो कुछ आपको आशीर्वाद भी देने आते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है हर प्लैनेट का। और कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है उससे फर्क भी पड़ता है। एक बहुत अच्छा प्लैनेट बुरी जगह बैठा हुआ है, तब तो लग गई लंका इन शॉर्ट। पर खराब प्लैनेट अच्छी जगह बैठा हुआ है, कई बार बहुत बम्पर देते हैं। जैसे राहु को लोग कितना डराते हैं ना शर्मिष्ठा जी, कि राहु जी। का ये, राहु का वो, बल्कि बिलियनर्स में की कुंडली में राहु की सबसे अच्छी पोजिशनिंग होती है। दैट्स द वे इट इज। चलिए आज प्लैनेट्स की दुनिया में निकालते हैं, और सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगी शर्मिष्ठा जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते, नमस्ते। आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरे नमस्कार। जय श्री राम। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, योगी जी के बारे में बहुत बड़ी न्यूज लेकर आई है शर्मिष्ठा जी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आर देयर, हर किसी की अपनी अपनी प्रेडिक्शन होती है, बट शी इज द ओनली वन जिन्होंने प्लेन क्रैश प्रेडिक्ट किया था, एंड इट हैपेंड इन, मतलब जस्ट द वे शी प्रेडिक्टेड। एंड तभी से इनकी वीडियोस बहुत वायरल हो रखी हैं, लोग इनको दुनिया जहान से फोन करते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद हर, यू वांट टू टेक अ कमर्शियल अपॉइंटमेंट, में नंबर और इनकी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में, प्लीज डोंट कॉल ऑन द नंबर जो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उस पे फोन नहीं करिएगा। वो मेरा नंबर, मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगर आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं, वो नंबर है। शर्मिष्ठा जी का नंबर मैं चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी, प्लीज वहां पर इनसे कांटेक्ट करें। सो शर्मिष्ठा जी, योगी जी से शुरू करते हैं, ओवर टू यू। योगी जी का जो टाइम है, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ, पिछले साल से ही, कि योगी जी का टाइम, उनकी साढ़े साथी वाली टाइम, शनि वाली टाइम जो चल रहा था, तो क्या हो रहा था, जो ये इलेक्शन गया, लोकसभा इलेक्शन गया, तो उसमें योगी जी के ऊपर भी आया कि उत्तर प्रदेश में इतना वोट उनको नहीं मिला, इतने सारे सीट नहीं मिले, तो दैट वाज ऑन योगी जी की, भाई वो योगी जी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, तो इतने वोट हमें क्यों नहीं मिले, वोट शेयर कैसे घट गए, ये सारी चीजें जब कहते हैं ना, वही जो मैं तो हैरान हो रही थी कि आपको भी कितनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बातें आती है, राहु कहाँ बैठना कहाँ नहीं, मैंने कहा बाप रे, आपको भी आ गई ये सारा सुन सुन के। तो ये जब खराब टाइम चलती है, इट डजंट मैटर हाउ गुड, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी को हर कोई मानते, हर कोई चाहते, बहुत चाहते, बहुत चाहते। इनफैक्ट मैं खुद इस बार जब प्रयागराज गई थी, तो समझ आया कि योगी जी की कितना वहां दबदबा है। सो इन ए पॉजिटिव वे। पर फिर भी जब आपके खराब टाइम आता है, वही चीज है, समय सबसे सबसे बलवान है। तो आपके खराब टाइम में आपकी परफॉर्मेंस घटती है, आपके ऊपर ब्लेम गेम आती है, आपने नहीं देखा, आपने नहीं किया, ये सब चीजें। पर अब योगी जी का मेरा कहना है, सितंबर अक्टूबर के बाद, मतलब उसी टाइम में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, उस टाइम में 2025 में ये टाइमलाइन हो सकता है जब योगी जी हमारे केंद्र में आए, मतलब योगी जी को केंद्र में लाया जाए, ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो देंगे। और उसी टाइम के आसपास हमारे जो कैबिनेट में कब से चेंज शुरू हो रही है, कि हमारे अध्यक्ष कह रहे थे कि कैबिनेट में चेंज की खाली बात नहीं, बीजेपी का अध्यक्ष जो पिछले साल की जो जून जुलाई में इलेक्शन हुआ था, तब से चल रही थी कि इलेक्शन के लिए वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, और हुआ और हुआ, अभी तक नहीं। तो नड्डा जी जो है वो तो शायद रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई सबसे लंबा चलने वाले वो अध्यक्ष है ना, इससे इतना लंबा तो क्या बताऊं मैं। सो आई थिंक अराउंड सितंबर अक्टूबर, उसी टाइम के आसपास, इससे पहले तो नहीं। जो कैबिनेट में चेंज होना, या अध्यक्ष चुनना, या योगी जी का यहाँ आना, कैबिनेट में आना हो सकता है, अगर इस साल नहीं आए, इफ एट ऑल, क्योंकि हर एक लोगों की एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स मिलना बड़ा मुश्किल होती है। पर हम उसी से क्या करते हैं कि अब तक इन जिस कुंडली को देख के हमने सब कुछ प्रेडिक्ट किया, वो जब तक जो सबसे ज्यादा सही जिससे आया है, तो उसी को हम फॉलो करते रहते हैं। अगर इस साल नहीं हुआ, तो 2027 में वो केंद्र में आ सकते हैं, क्योंकि उनका अरुधपादा 3 के ऊपर से जो है ना, जिस तरीके से राहु जा रहा है, तो दैट दैट इट सेज कि हाँ भाई, इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। वो वहां से अब
सीएम की जगह पे बैठे हुए और उनका कुछ एक बूस्ट भी दिखता है, करियर में एक बूस्ट भी दिखता है। जो इंसान ऑलरेडी सीएम है उनका क्या ही और करियर में बूस्ट हो सकती है। सो वो केंद्र में आ सकता है, दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली उनका स्थान परिवर्तन मुझे दिखता है, तो आप सीएम हाउस से और क्या स्थान परिवर्तन करना है, तो वो यहाँ आ सकता है सेंटर में से 2025 एंड ऑफ द ईयर और 2027 ईदर ऑफ देम, जहां पे योगी जी को हम केंद्र में देख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब वो सीएम बन जाएंगे तो यूपी का सीएम कौन बनेगा? और यूपी को संभालना अपने आप एक देश संभालने के बराबर है। यूपी ही निर्धारित करती है एक्चुअली इंडिकेटर, मेन इंडिकेटर की हमारी केंद्र में कौन पार्टी आने वाला है। वो तो अब मेरे हिसाब से कोई आइडिया नहीं है और एस्ट्रोलॉजर उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर सकता। हो सकता है कोई आपको एक्सपर्ट बता दे कि कौन कौन नाम हो सकता है क्या नहीं, पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही होंगे, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स किसी को ले आते हैं। सो आई फील समवन फ्रॉम वेरी वेरी, जो हमारी एकदम नामो निशान में नहीं है, सब किसी को लाएंगे। आप कह रहे थे कि शायद कोई दलित सीएम की बात कर रहे थे कि आप शायद कोई दलित सीएम बन जाए यूपी में। हाँ, कोई दलित से हो सकता है कि दलित पार्टी के जो रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का मतलब ऐसा किसी को वहां पे शायद बिठाया जाए, जो मुझे समझ में आती है। सीएम में अगर जब भी योगी जी यहाँ आएंगे, आज नहीं कल नहीं, इस साल ना भी आए 2027 में, कभी ना कभी तो योगी जी को वहां से केंद्र में लाना है। जब भी कभी केंद्र में योगी जी आएंगे, वहां पे दलित पार्टी से ही, मतलब दलित जो ग्रुप ऑफ पीपल है, कास्ट कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी बोलना चाहिए, दलित कम्युनिटी से ही कोई वहां एक सीएम के पद के लिए वहां पे चुना जाएगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मायावती का भी एक बैकअप वहां पे मिलेंगे। इस साल एक्चुअली मेरा एक प्रेडिक्शन तो था कि इस साल मायावती को थोड़ा बहुत उभर के बाहर आना चाहिए, तो पता नहीं, ये मेरा प्रेडिक्शन एक्चुअली वैसे उस हिसाब से अभी तक नहीं चला है कि मायावती को उभरते हुए मुझे उनकी कुंडली से ये समझ आया है, बट स्टिल इट डिडंट हैपन, अभी तक पेंडिंग है, तो देखते हैं क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो हो गया योगी जी के बारे में बात। अब बात करते हैं जो अभी सबसे इंटरेस्टिंग चल रहा है, दो चीजें। नंबर एक, इलॉन मस्क की पार्टी, पर उस पर बाद में आऊंगी। गोल्ड और इकोनॉमी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के मन में कि भाई प्रॉपर्टी रेट्स कहाँ जाएंगे, गोल्ड रेट कहाँ जाएगा, विल इट कम डाउन और नॉट। जी। प्रॉपर्टी की बात से मैं पहले शुरू करती हूँ। इंडियन इकोनॉमी भी उसमें आ गई, इकोनॉमी, प्रॉपर्टी, गोल्ड सब। गोल्ड तो फिर भी उतना नहीं, क्योंकि गोल्ड तो फॉरेन से ही उसका एक स्टैंडर्ड, दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड उसका प्राइसिंग है, थोड़ी बहुत चेंज होती है कंट्री टू कंट्री। हमारी मंगल का महादशा शुरू होने वाली है सितंबर से। भारत की मंगल का महादशा, भारत का भी एक कुंडली है, जब हम इंडिपेंडेंट डे के हिसाब से 15 अगस्त 1947 उसके हिसाब से, तो जो हमारी भारत की कुंडली के लिए, फाउंडेशन चार्ट के लिए हमारी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। तो मंगल जो है भूमि कारक है, भूमि पुत्र है ना। हम किसी भी कुंडली में देखते हैं कि भाई चौथा घर कहाँ है, मंगल का क्या स्ट्रेंथ है, मंगल की क्या युति हो रही है, उसके हिसाब से देखते हैं इनको इनको बहुत ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी आ सकती है, नहीं आ सकती है, ये सब उसी से देखते हैं। भूमि पुत्र और भूमि कारक है मंगल। जब मंगल का महादशा आएगा, उसमें से कुछ चीजें, तो बहुत सारी चीजें होंगी, 7 साल चलेगा, है ना। तो उसमें से कुछ चीजें बहुत फिक्स्ड है। नंबर वन, हमारी अपनी भूमि चलना, अपनी भूमि की क्लेंजिंग होना। हमारे ये जो आप देख रहे होंगे अहमदाबाद से 1000 रोहिंग्या बांग्लादेशी ये वो भेज रहे हैं, कि हमारी जो जगह है, हमारी जो क्षेत्र है, हमारी इस क्षेत्र को क्लीनिंग किया जाएगा। ये हमारा क्षेत्र है, हमारा धर्म, हमारी हमारी भारत है। तो हमारी भारत की जो भूमि क्षेत्र है उसको क्लीन किया जाएगा मंगल का महादशा। जैसे शुरू ही नहीं हुआ अभी तक मंगल का महादशा, और शुरू हो गई ये सारी चीजें, है ना। क्लींजिंग शुरू हो गया। अभी तो मुंबई से ही कुछ 180 ऐसा कुछ, जबकि 180 नहीं, 1,80,000 होंगे, पर शुरू तो हुआ है ना, शुरू तो हुआ है। सो दिस स्टार्टेड, दिस वन, नंबर वन, दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, वो भूमि कारक है, तो हमारी जो ओरिजिनल भूमि है, भूमि क्षेत्र है, वो लाना नहीं है क्या। तो हमारी पीओ के, पीओजे के, जो भी उसको बोलो अलग अलग, ये सब वापस लाना इसी मंगल के महादशा में होना है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर टू नेक्स्ट 7 years। मतलब तो ये दूसरा, अगर ये कहूं कि मंगल के आते ही जैसे मंगल खून को भी दर्शाता है, बॉडी ब्लड में कहते मंगल हैं। वैसे मैं हाँ हाफ है, एस्ट्रोलॉजर हूँ शर्मिष्ठा जी क्योंकि नहीं मैंने मंगल, एस्ट्रोलॉजी आधे में छोड़ी थी। जी। कहा जाता है ये खून को भी रिफ्लेक्ट करता है, ब्लड को भी हाँ, रिफ्लेक्ट करता है, तो और ट्रू ट्रू। सफाई को भी रिफ्लेक्ट करता है, सोल्जर को भी रिफ्लेक्ट करता है, बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं।
बट ऐसा लगता है कि सफाई अभियान तो आप जो कह रही हैं वो तो दिख रहा है, अभी स्लो हो रहा है। आई थिंक विद पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इट्स गोइंग टू पिक अप मोर। जी 7 इयर्स, क्योंकि 1-2 साल के लिए नहीं है ना। मंगल का महादशा 7 साल चलने वाला है, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, सितंबर में शुरू होने वाला है, अभी तो जुलाई चल रहा है। इससे पहले से ही हमने देखा सफाई क्रिया, भूमि की सफाई क्रिया हो रही है ना, और क्या है, भूमि की सफाई क्रिया हो रही है। हमारी देश में जितने भी लोग फालतू कब्जा करके बैठे हैं उनको हटाया जा रहा है। फालतू फालतू जो जितने भी आप देखते हो कि कंस्ट्रक्शन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अलग अलग चीजों से जो भी धर्म के लोग कर रहे हैं, सब सफाई हो रही है। और आपने जो कहा, मंगल जो है योद्धा है, देवताओं का सेनापति कौन है, मंगल, और असुरों का सेनापति कौन है, शनिदेव। तो ये सेनापति है, ही नोज हाउ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, योर योर बाउंड्री, आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। आपकी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी मंगल के पास है, डिसिप्लिन है, क्योंकि योद्धा डिसिप्लिन होता है। पर योद्धा को पैसे की समझदारी नहीं है, योद्धा को पैसे की समझदारी नहीं है। वो डिसिप्लिन है, लड़ना जानता है, प्रोटेक्शन जानता है, शत्रु को एंड तक परसिवरेंस है, एंड तक शत्रु को एकदम खत्म करना जानता है। पर पैसे की समझदारी योद्धा के पास नहीं होता है। तो इकोनॉमी जब सितंबर आएगा, वहां से धीरे धीरे, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं, धीरे 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 इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें हम स्लो डाउन देखेंगे। वो रिफ्लेक्ट होगा अगले साल तक, तो वो दिखेगा। अभी तक दिखा नहीं। अभी जो है हमारी इकोनॉमी जैसे ना तैसे, अभी चौथी इकोनॉमी बन गए है, और दुनिया भर की इकोनॉमी के हाल और भी खराब है। उस हिसाब से जो है इंडियन इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि जो हम स्लो डाउन किए हैं। पर अगले साल ये स्लो डाउन थोड़ी और रिफ्लेक्टिव दिखेगा। और जो आपने कहा भूमि का मतलब प्रॉपर्टी प्राइस क्या होगा, मेरा ये मानना है अगले साल गुरु चौथे, जो नेचुरल चौथी हाउस, नेचुरल चौथी साइन जिसको बोलते हैं कैंसर, वहां पे जाके कर्क राशि में गुरु उच्च का होने वाला है। जब कर्क राशि में गुरु उच्च का होगा, तब आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी को लेके अलग-अलग अच्छी रूल्स आएँगे, जो आम जनता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए अच्छा कोई जो होम लोन का कुछ अच्छी स्कीम आए, अच्छी चीज़ें आए, वो सब होगा, जो आम जनता को बहुत फ़ेवर करेगा। और जिसके पास इत्तू सा जगह भी होगा, बेसमेंट में भी होगा, उसको भी इंसान किराए पे दे देंगे कि कुछ करेंगे, ब्लिंकिट को दे दिया कि किसी को दे दिया, वेयर हाउस के लिए दे दिया। छोटे-छोटे जगह का भी बहुत सही इस्तेमाल होना शुरू होगा। सो दिस, जो लोगों को लगा था ये तो पड़ा हुआ है, इससे इतनी छोटी सी जगह का क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या ही हम कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है एक यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस विल बी बेटर वे, गुड वे। और अगले साल का जो है ना, आपको पता है, ये इस बात पे तो मैंने किसी से अब तक बात नहीं किया है। अगले साल जैसे इस संवत में, विक्रम संवत जो ये चल रहा है, विच इज गोइंग ऑन 2082, इस विक्रम संवत जो हमारी मार्च से शुरू हुई है, गुड़ी पाड़वा बोलो या जो भी बोलो, तो यहाँ पे जो है सूर्य राजा सूर्य मंत्री। पर अगले साल जो है वो गुरु राजा होंगे और मंगल मंत्री होंगे। तो गुरु को तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं आता है ना। गुरु जो है, गुरु को एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं आता है, पर गुरु को धर्म की रक्षा, एडुकेशन, ये सब बहुत बढ़िया आता है। तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे अगले साल एडुकेशन के लिए, एडुकेशन, धर्म की रक्षा, जहां आप सनातन के लिए लोग थोड़ा जुट होंगे, यूनिटी और बढ़ेगी। ये सारे चीजें अगले साल होना ही होना है। इस साल गुरु सूर्य राजा सूर्य मंत्री थे, तो आपने देखा है कि वाक बिल, ऐसे बड़े बड़े बिल आ गए, और भी आएंगे एक दो शायद। तो हम मतलब गवर्नमेंट को जो करना है वो गवर्नमेंट करता गया, किसी की बात नहीं सुना। उन्होंने इतना स्ट्रिक्टनेस दिखाया तो कि उन्होंने इंडस लैंड की वाटर रुकवा दिया। तो आप देखते हो राजा सूर्य जब राजा है, कैसे किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सूर्य के पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने बैन कर दिया। इतने सालों में इतना कुछ हुआ है, बालाकोट स्ट्राइक हुआ है, ये वो, पर कभी ये जो सोशल मीडिया बैन होना, सारी चीजें बंद करना, रुकवा देना नहीं हुआ है उस तरीके से। इस बार पूरी तरह हुआ है। क्यों? सूर्य राजा सूर्य मंत्री। तो आप समझ सकते हो कि कितना पावर अभी दिखा रहे हैं। अगले साल ऐसा नहीं रहेगा, अगले साल थोड़ी अलग फ्लेवर आएगा, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगी। अब आती है गोल्ड। गोल्ड की प्राइसिंग में तो इस अभी जो गोल्ड आया है ना, मई में जुपिटर आया है मिथुन राशि में, वहां से थोड़ी ब्रेक डाउन करना था, किया भी है, 89,000 या 88,000 तक पहुंचा है, पर वो सस्टेन नहीं किया। गोल्ड फटाफट फिर से ऊपर चला गया, अभी फिर से गोल्ड कुछ 91,000 के आसपास है। ये जो 5 डिजिट में 90,000 मतलब 5 डिजिट, राइट? ये जो 5 डिजिट में गोल्ड है ना, अभी मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर नवंबर के बाद कभी और इतनी जल्दी गोल्ड 5 डिजिट में आने वाला है। सो अभी जिन्होंने गोल्ड को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, 5 डिजिट में गोल्ड को पकड़ो। ये मत समझो कि अभी यू नो
एक टाइम था जब लोगों ने कहा आप कह रहे 50 हो से कि 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर रहेगा? हाँ, उसी पे सस्टेन करेगा। अरे, अब देखिए, हम गोल्ड को किससे देखते हैं? सूर्य और गुरु, यही दोनों गोल्ड के जो प्रतीक है, गोल्ड को सिंबलाइज़ करते हैं। तो गुरु अगले साल जाके उच्च का हो जाएगा। तो गुरु जब उच्च का होने लगेगा, उसके बाद गुरु तो सूर्य के राशि में जाने वाला है, उसके नेक्स्ट ईयर 2027 में, लियो में। तो गोल्ड में कहाँ नीचे, हाँ, 1-2 हज़ार 3 हज़ार आगे पीछे होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 80,000 90,000 में दोबारा आने वाला है, किसी भी कीमत पे नहीं है। सो गोल्ड जो अभी 5 डिजिट में है, ये सबके लिए बता रही हूँ। गोल्ड जो अभी 5 डिजिट में है, ये दोबारा इस बार यहाँ से जब वो 1 लाख में पहुंचे, मतलब क्रॉस करेगा, वो दोबारा 5 डिजिट में आएगा इतनी जल्दी, मुझे नहीं लगता है। सो गोल्ड विल बी बाय नेक्स्ट ईयर, जब गुरु नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के आसपास सेम टाइम में आप गोल्ड को देखेंगे 1,20,25,000 के आसपास पहुंच जाएगा मिनिमम, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो। तो गोल्ड की प्राइस तो बढ़ता ही जाएगा। तो मतलब महंगाई अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ने वाली है, लगता है वॉर्स भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इज इक्वल टू द वॉर्स इन द वर्ल्ड, अगर हम इनडायरेक्टली बात करें। अच्छा, एक चीज ट्रू। और है शर्मिष्ठा जी, जो मैंने नोटिस किया है कि कन्वर्जन्स बहुत हुए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, कन्वर्जन्स बहुत हुए हैं ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, कन्वर्जन्स हैव ऑलवेज बीन देयर। बट एक लेटली मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ कमिंग बैक टू सनातन धर्म, हाउ डू यू सी दैट? ये बहुत अच्छे सवाल किया है, बहुत अच्छी पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया है कि ऐसे तो मेरे भी ट्विटर पे हर जगह पे लोग लिखते हैं कि क्या इंडिया मुस्लिम कंट्री बन जाएगा, इस्लामिक कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनली इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, क्योंकि इस्लामिक डेमोग्राफिक बढ़ रही है। पर ये तो अब तक बढ़ रहा था, तो पर अभी चेंजेस शुरू हो गई है। पर जो चेंजेस शुरू हो गई, हाँ, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि दिख रहा है आपको, पर चेंजेस शुरू हो गई है। जो कन्वर्शन है, जो जो भी, खाली मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिश्चियनिटी भी है ना, लोग क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्शन हो रही है। हिंदू के बिना जो भी कुछ है, जैन वेन जितना भी बोलो, एवरीथिंग इज कन्वर्शन, राइट? सो ये जो कन्वर्शन है, यहाँ से वहां जाना, आप इसके आप मंगल के महादशा थोड़ा और बढ़ने दो। मंगल का जब आधा हो जाएगा ना, मंगल में बुध जब आएगा, वो मंगल का आधा हो जाना होता है। तो जब मंगल की महादशा का हाफ हो जाएगा, आप कह सकते हो कि 25 26 27 28 2028 से 2032, ये जो टाइमलाइन होगा, आप देखेंगे कि जो कन्वर्शन यहाँ से वहां हुआ था, अब उल्टा होने लगा है, वहां से यहाँ होने वाला है। सो जितने भी लोग घर वापसी जिसको बोलते हैं आप, है ना, हम देखते सोशल मीडिया में लिखा हुआ है हैशटैग घर वापसी, तो ये हैशटैग घर वापसी जो है, ये हेडलाइन हेडलाइन वो आम चीज हो जाएगी कि भाई आप सबको घर वापस आएंगे। जो आप देखते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म, उसका जो दबदबा चली है अभी, वो हाफ हाफ क्या लगभग खत्म ही हो जाने वाली है। और जितने भी बच्चे कुछ है यहाँ वहां थोड़ा भागेंगे, और बाकी जो वापस घर वापसी होना है। तो जब तक हमारी राहु का महादशा शुरू होगा 7 साल बाद 2032 में, आप देखेंगे धीरे धीरे ऑब्वियसली मेटेरियलिस्टिक बूम होगा हमारी इंडिया की। ऑब्वियसली ये सब तो पीवीआर साहब भी बोले होंगे कि हमारी इंडिया की जो हम चाइना को रिप्लेस करेंगे एज पर आवर प्रोडक्शन, या जो भी कुछ है, ये सारा चीज करेंगे। पर साइड बाय साइड ये एक चीज होगा, सनातन का जो जय जयकार जो है ना, आप जाने दीजिए 4 से 4.5 साल आप वहां से देखेंगे कि कट्टरवादी सनातन होना, सनातन के लिए खड़े रहना, सनातन में भी यूनिटी होना बहुत बढ़ेगी इंडिया में। और इसकी शुरुआत हो चुकी है दुनिया भर में, जो आप कह रहे हो, मैं लोगों को बोल के समझा नहीं पा रही हूँ। तो जैसे जैसे ये चीज और बढ़ेंगे और आएगा मीडिया में, तब समझ में आएगा। पर सनातन की अभी एक अलग लहर शुरू हुई है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो लोगों को दिख नहीं रहा है। और जाने दीजिए और 2-3 साल, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी प्रोमिनेंट, तो दिखेगा कि हाँ, सनातन की अब जय जयकार दुनिया भर में हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। सनात अच्छा, इंडोनेशिया में भी देखिए, इंडोनेशिया में रिवर्सल शुरू हो गया है। भारत में भी कई छुटपुट दिख रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफी छुटपुट छुटपुट जगह आ रही है। उसको उन्होंने एक इट्स अ डेरोगेटरी टर्म बट पेगनिज्म का नाम दिया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स निकल कर आ रहे हैं। 40% चर्चेस, 50% चर्चेस सेल पे लगे हुए हैं। वो बोल रहे हैं भैया किराया, अगर किराए पे लेना तो किराए पे ले लो, कुछ तो पैसे आएंगे। अगर आप यूके की बात कर रहे हो तो सो यू कैन सी सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी स्केल पे नहीं दिख रहा है, बट वो आपको डायरेक्शन दिख रही है कि चेंजेस हैव एक्चुअली स्टार्टेड। अंडरलाइंग करंट दिख रही है अब उधर। लोग क्वेश्चन करने लग गए हैं, स्पेशली चर्चेस के नीचे बच्चों के डेड बॉडीज मिलना।
एंड इन मास ग्रेव्स मिलना ने लोगों के फेथ के, लोगों के भरोसे को तोड़ कर रख दिया है। एंड ऐसे एक नहीं, बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं वेस्ट की तरफ। प्लस इनका कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। अभी आई सीन एटलीस्ट 4 5 पीपल, क्रिश्चियन पीपल इन माय ओन सर्कल, जो हनुमान चालीसा करते हैं, जो आजकल पलट रहे हैं। मतलब डायरेक्शन इज चेंजिंग। पर जब ये डायरेक्शन चेंज होगा तो ये जो असुर लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि असुर खत्म होते, बैलेंस असुर मेंटेन तो होना जरूरी है ना दुनिया में। जी। अच्छा चीज बोला है कि कलयुग है तो असुर तो जाने वाला नहीं है। ये जो एक टेररिज्म नाम का, इस्लामिक टेररिज्म नाम का वायरस है, या जो भी इसको वो नाम देंगे आप, तो ये पूरा अगर खत्म हो जाएगा, जैसे मेरे पापा बहुत क्या होता है, ये खत्म हो जाना चाहिए, ये क्लीन होना चाहिए। मैंने कहा पापा आपको सत्युग चाहिए क्या? सत्युग कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? देयर विल बी सम ट्रबल, सम मैस विल ऑलवेज बी देयर, है कि नहीं? तो ये जो है असुर तो जाने वाले नहीं है, पर असुर की संख्या जो है मिनिमलिस्टिक हो जाएंगे एंड अंडर कंट्रोल होंगे। और कुछ असुर तो दो चीज होगा, एक कुछ तीन चीज, कुछ असुर के निधन निधन होंगे, कुछ असुर कन्वर्ट होंगे, और कुछ असुर यहाँ वहां छुप जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा है नहीं है, कैसा है क्या नहीं है। तो ये तीन चीज होना, ये चीज, इन तीन चीज के ऊपर तो आप मार्क कर लो। मैं ये बाद में जब होने वाला होगा, मैं ये सारे क्लिपिंग लगाऊंगी आपकी आपकी पॉडकास्ट से ले लेके। और बिल्कुल। आपने और एक चीज बोला है कि यहाँ यहाँ ही बोला है कि हुआ है, पर बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हुई है, जिस वजह से हमें समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, असुर तो पूरी तरह नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, बट विद इन कंट्रोल, विद इन द ग्रिप। विद इन द ग्रेव। अब आखिरी क्वेश्चन शर्मिष्ठा जी। इलॉन मस्क ने के फादर आए थे अयोध्या, यहाँ से गए, ट्रम्प और मस्क का खटा रफा हुआ, झड़प हुई, थप्पड़ उप्पड़ भी मारे गए, इस तरीके की कई घटनाएं सुनने में आई। नाउ अब इलॉन मस्क ने अपनी पार्टी लॉन्च की है। आप उनकी पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हो, अमेरिका के लिए और भारत के कॉन्टेक्स्ट में? अ, अमेरिका का पॉलिटिकल जो चीज है, अमेरिका का कुंडली, और मतलब जो लग्न कुंडली है, और ट्रम्प की लग्न कुंडली, दोनों लियो लग्न कुंडली है, दोनों सेम है, पहली बात। तो दोनों के लिए ही अभी लग्न में 5 और 11, मतलब लियो और एक्वेरियस में राहु केतु चल रहा है। शनि उन लोग के 8th हाउस में चल रहा है, उनका दशा नहीं चल रहा, वो सब मैं इतनी टेक्निकली इस चीज को इलाबोरेट नहीं करने जाऊंगी। मुद्दा बात यह है कि 2027 तक अमेरिका के हाल बहुत खराब है। अमेरिका की इकोनॉमी तो अगले साल और थोड़ी डाउन होने वाली है, यही सब चलेगा। और जिस तरीके से चल रहे हैं ट्रम्प जिस तरीके से चल रहे हैं, अगले साल उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है अगर वो ना सुधरे तो। अब आते एलन मास्क में। पर हाँ, 2028 से 2027 की एंडिंग, या 28 से, आप कह सकते 28 पकड़ते हैं, 28 से अमेरिका का हाल जो है वो धीरे 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 सुधरेगा। वो जो सुपर पावर पहले भी थे, वो सुपर पावर की तरफ जाएंगे। वी विल बी राइजिंग इन आवर वे, दे विल बी राइजिंग इन देयर वे। पर हाँ, बात वही है कि अमेरिका जिस जगह पे था, धीरे धीरे उसी जगह के लिए वो उनका उनका ग्रोथ वहां से शुरू हो जाएगी। ये दिस इज व्हाट एवर द फेज इज गोइंग ऑन, अभी जो फेज उनका चल रहा है, दिस इज आई विल से द वर्स्ट फेज। अभी आने वाला 27 तक तो ऐसे ही चलेगा, उनका थोड़ा और डाउनफॉल होगा, यही सब चीजें। एलन मास्क का भी अच्छा दिन नहीं, एकदम नहीं है उनका। ये सोशल मीडिया वाला बिजनेस पे ही वो क्यों आए? दिस इज द मेन थिंग, यू नो। जब सोशल मीडिया का उन्होंने ये एक्स उन्होंने खरीदा, मतलब ट्विटर खरीदा, अब नाम उन्होंने चेंज कर दिया। जब ट्विटर खरीदा, मेरा एक स्टूडेंट ने आके बोला है कि मैम, कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि एलन मास्क का हाल खराब हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ट्विटर का नाम एक्स कर दिया। मैंने बोला, नाम चेंज होने से उसका जिंदगी चेंज हो जाएगा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो मुझे बड़ा क्या लगा, तो मैंने उनके हॉरोस्कोप ऑनलाइन से उनका सारा डाटा वाटा निकाला, सब कुछ देखा। बट आई वाज हैविंग वन थिंग इन माइंड, द पर्सन हु इज वर्किंग इन ऑटोमोबाइल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो स्पीड पे काम करता है, राइट, वो सोशल मीडिया में आ गया, ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है। तो मैंने जब हॉरोस्कोप खोला है, जो जो डाटा है उसके हिसाब से, तो मैंने कहा दिस गाय इज एक्चुअली फाइनेंस गाय। तो मैंने बोला, अरे शर्मिष्ठा, तुझे परेशानी हो गई है, जिसको देखती है तू फाइनेंस टिपका देती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर इफ प्लैनेट्स आर सेइंग सो, इज अ फाइनेंस गाय, आई नीड टू फाइंड आउट कि उसने क्या किया, क्या पढ़ाई किया, क्या नहीं किया। फिर पता चला ये जो पेपाल है, पेपाल का फाउंडर वही, पेपाल इज अ ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, और पेपाल का फाउंडर एलन मास्क है। मैंने कहा सही पकड़ा। सो देन आई वाज वेरी श्योर कि मैं ऑथेंटिक हॉरोस्कोप देख रही हूँ, वहां से बात शुरू हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो, जब से वो
ये सोशल मीडिया वाले बिजनेस पे आए हैं ना, वहां से उनकी ये परेशानी शुरू हो गई। दिस इज नॉट ए करेक्ट बिजनेस फॉर हिम, नॉट एट ऑल। इसको पकड़ के रखने के चलते सोशल मीडिया में अपनी सारा चीज करने के चक्कर में वो धीरे धीरे दिस वाज आल्सो वन ऑफ द पार्ट, आई विल नॉट से एवरीथिंग, दिस वाज आल्सो ए पॉइंट जहां पे सपोर्टिंग पॉइंट, जहां पे वो पॉलिटिकली ट्रम्प को सपोर्ट करने चले गए। ट्रम्प को उन्होंने दोबारा, ट्रम्प तो थे ही नहीं, चले गए थे ट्विटर छोड़ के, दोबारा उन्होंने ट्विटर पे लाया है, ट्विटर पे स्पेस किया है 1 घंटे किया 40 मिनट का, और फिर धीरे धीरे आप तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए। ट्रम्प Elon Musk is not going to have a good future in terms of his financial future. Obviously, ऐसा नहीं है कि हमारी तरह रास्ते पे आ जाएंगे, he will be having money, but he is going to have in coming 2 years उनके पैसे जाना, उनका काम धाम रुकना, उनका पॉलिटिकली और भी बेइज्जत होना बहुत है। उनकी ये पार्टी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है, एटलीस्ट अगला 2 साल तक तो बहुत ही खराब हाल है। उसके बाद देखा जाएगा क्या, क्योंकि पार्टी कल ही बनी है, तो मुझे पार्टी का भी एक कुंडली बनती है, राइट, जैसे बीजेपी का एक हॉरोस्कोप है, तो अभी तो पता है पार्टी कब बनी है, कौन से दिन बनी है, कौन सा क्या है। सो वी विल बी वाचिंग ऑन दैट, और मैं आपके साथ उसके ऊपर भी एक एपिसोड करेंगे। तो मतलब ये जो तीसरी पार्टी की तरह इनकी एंट्री हुई है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेगी? जी नहीं। तो इसका भारत पे फिर कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ने वाला। पर इलॉन मस्क और मोदी जी की भी ऑफ ऑन केमिस्ट्री रही है, कोई एक ऐसा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। मुझे पहले ये बहुत अच्छी बात आपने बोला है, चल बहुत अच्छी पॉइंट है। एक बार उन्होंने बोला था मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट, तो हर जगह पे आ गया था। एलन मस्क ने बोला है, और उस टाइम में उनको यहाँ इंडिया में आना भी था, और वो इंडिया बिना आके वो चाइना चले गए, राइट, वहां जाकर। सो फ्रॉम देयर आई अंडरस्टूड एक्चुअली बिजनेसमैन होता है, वो किसी का सगा नहीं होता है। सो फॉर हिम इट वाज द बिजनेस एंड बिजनेस एंड बिजनेस, तो वो ऑन ऑफ ही है, वो उतना कुछ नहीं है। ही परहैप्स एडमायर्स द लीडरशिप एंड एवरीथिंग ऑफ मोदी जी, पर जब पैसे की बात आती है, काम की बात आती है, तो अलग। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। एक तरफ आप और दोनों सेम टाइम पर हो रहे हैं, इसीलिए वो दिमाग में आता है। इधर योगी जी सेंटर की तरफ मूव करेंगे जैसा आप कह रही हैं, और उधर मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। क्या रोल प्ले करने वाले हैं योगी जी? ऐसा लग रहा है कि पूरी एनर्जी सेंटर की तरफ लेकर आने वाले हैं साथ साथ में। मुझे कोई पूछे कि मोदी जी को, योगी जी जब भी कभी आएंगे, अब ना मेरे 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 प्रेडिक्शन गलत भी हो जाए, पर योगी जी कभी तो आएंगे। मुझे पूछे योगी जी को क्या दिया जाए, लोग पसंद नहीं करेंगे मेरी बातों को, क्योंकि लोग योगी जी के लिए एक 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 पर्टिकुलर चीज देखते, पर मैं सोचती हूँ योगी जी को बनाया जाए रक्षा मंत्री। फिर देखो भाई, योगी को रक्षा मंत्री बनाओ। आप क्या चाहती हो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सब पुराना वाला भारत वापस आए, वो जो बृहद भारत, अखंड भारत बना देंगे वो जी। देखिए, ये तो हमारे दिल की बात हो गई जो आप कह रही हैं, बट लगता क्या है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ आएंगे या फिर रक्षा मंत्री की तरफ आएंगे, उनका जो नहीं पता, रक्षा मंत्री वाला चीजें दे तो बढ़िया रहेगा, बट मुझे सच्ची में ये नहीं पता उनको क्या मिलेगा। पर हाँ, वो प्रधानमंत्री तो बनने वाले नहीं है इतनी जल्दी। मैं कब से कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री बनना इतनी जल्दी नहीं है, और जब मोदी जी जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो ऐसा ही कोई इतनी आउट ऑफ सिलेबस आएगा ना, तो आप देख लीजिएगा। ऐसा आउट हो सकता है राजनाथ सिंह को बना दे, कि जयशंकर को बना दे, जो जिनको वो चला पाए, है ना, जिनको चला पाए पीछे से, पीछे से कंट्रोल कर सके, कंट्रोल कर पाए, कंट्रोल नहीं मैं या उनकी गाइड कर सके, जो उनकी बात माने। योगी जी उनकी बात नहीं, योगी जी थोड़ा सा मतलब अपने धुन में चलते हैं। हाँ, वो तो है, पर योगी जी की अपनी एक अलग व्यक्तित्व है ना, उनकी अलग पर्सनालिटी, अलग उनकी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल अलग है। योगी जी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत बढ़िया है, मैं तो उसके ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि यार जिनकी फिक्स टाइम में लियो में इतने सारे हाउसेस एक्टिव होती है, दिस इज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन, सुपरविजन, वही सब चीजों के लिए है। पर उससे सारा नहीं है ना, आपको इकोनॉमी भी देखना है, आपको कूटनीति देखना है, आपको फॉरेन कनेक्शन रखना है। मोदी जी में वो सारे फ्लेवर है। सो वो ऑब्वियसली इसके बाद किसी के पास शायद ना हो, जो भी कोई आएगा, हमें नहीं पता कोई आएगा, तो ऑब्वियसली मोदी जी की असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। मैं तो ये इस चीज को अच्छे तरीके से मैं देखती हूँ कि यू नो ही शुड कीप ऑन डिक्टेटिंग, पीछे से वो चलाना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने 10 साल चलाया है। सोनिया गांधी, नॉट इंदिरा सॉरी गांधी। सॉरी, भगवान मैं क्या बोल रही हूँ, सोनिया गांधी ने 10 साल चला लिया है। वो हमारे क्योंकि उस कैटेगरी में तो राजनाथ सिंह जी भी फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेकर आते हैं। उस कैटेगरी में काफी हद तक जिन्होंने
फिर जयशंकर जी मुझे पता नहीं क्यों स्ट्राइक करते हैं बार बार, क्योंकि जयशंकर जी अक्रॉस द वर्ल्ड घूम रहे हैं, प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं, बात बहुत अच्छे से करते हैं, एक उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। सो आई थिंक द ट्रांजिशन देखते हैं, बट जयशंकर जी इज ऑल्सो गुड। प्लस प्लस आपको अगर किसी और की, अगर मुझे आपकी बातों से बार 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 चलना है, तो मुझे वो एम्प्लॉय वाली एटीट्यूड चाहिए, नेता वाली एटीट्यूड से नहीं होगा ना। आप एक बार दो बार सुनेंगे, तीसरी बार आप बोलेंगे बहुत हुआ, है ना। तो वो ही वॉज एन एम्प्लॉय फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। वो तो आईएएस ऑफिसर थे, वहां से आए हैं, तो एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है बॉस की बातें सुनने का, ये भी उनमें खाता काफी है ना। तो आई फील आई विश आई एम और नॉट श्योर एक अबाउट समय आपको आपको याद होगा शर्मिष्ठा जी, एक समय अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप किया था। ही सेड साउथ का, तमिलनाडु से भी तो प्राइम मिनिस्टर्स बन सकते हैं, आई थिंक 1 ईयर बैक। और हम लोग, मैंने तब अंकित शाह जी के साथ वीडियो किया था, आई रिमेम्बर। और उसके हमने 2 लोगों के नाम पे, हमें लगा शायद अन्नामलाई को, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, तो अन्नामलाई एंड जयशंकर, वी डिस्कस्ड बोथ ऑफ देम। तो आप जो क्वालिटीज बोल रहे हैं, जयशंकर फिट्स इन, एंड जिस तरीके से वो वर्ल्ड स्केल पे भारत को लेकर जा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ही हैज अ मास एक्सेप्टेंस नाउ, जो पहले नहीं था। योगी जी तो विद पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लगता है अगर वो जब भी गृह मंत्री बनेंगे या मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वी डोंट नो वेयर ही इज, बट इट्स गोइंग टू बी बैलिस्टिक, इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग मतलब वो एक अलग ही लेवल की, मतलब आप समझो कि मंगल के महादशा में तो इकोनॉमी डाउन होनी है। अब मैंने आपको समझा दिया, मंगल को इकोनॉमी समझ नहीं आती, इकोनॉमी डाउन होनी है। इसी ऐसे हालत पे मतलब योगी जी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि योगी जी को उतनी समझ नहीं है ना। मतलब बड़े पैमाने पे अगर वो ऑब्वियसली वो अपनी, लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि योगी जी तो बहुत अच्छा इकोनॉमिकली बूम कर रहे हैं, लोगों के इतने सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री को उन्होंने लाया है उत्तर प्रदेश में। पर देश चलाने वाली जो चीज है दैट इज डिफरेंट, वो फैक्ट्री केल्स को लाना अलग बात है। तो पर मैं फिर भी एक चीज बोलूंगी भाई, यहाँ सारे एस्ट्रोलॉजी सब कुछ, सारे एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा क्या देते हैं, सरप्राइज देते हैं। हमने क्या सोचा कि जो दिल्ली में प्रवेश वर्मा बनेंगे सीएम, कोई और बनेगा, कोई और बनेगा, पता नहीं क्या क्या नाम आया। फिर उन्होंने जो नाम लाया वो आउट ऑफ सिलेबस था तो वो कर सकते हैं। He's a master of out of syllabus, हाँ। He's a master। अच्छा, एक चीज और है, बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करते रहते हैं और किसी से डिस्कस नहीं करते हैं अपनी जो भी उनकी थॉट प्रोसेस है। ही नेवर ओपन्स हिज माउथ ऑन दैट, और कब वो शॉकर और रोलर कोस्टर आपके आगे रख देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत ही चुपचाप मतलब अपने एनिमीज को खत्म करना उनकी काबिलियत है। जी। लोग कहते हैं ना कि वृश्चिक राशि बहुत मिस्टीरियस है। वृश्चिक राशि की मिस्ट्री ऐसे तो आम कितने हजारों लाखों लोग वृश्चिक राशि में है, पर अगर वृश्चिक राशि की मिस्ट्री आपको देखना है तो मोदी जी को देखिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, वहां पे ही मतलब क्या बताओ, मिस्ट्री इक्वल टू वृश्चिक राशि, उसकी कोई उपमा देना है और एग्जाम्पल देना है तो मोदी जी को देखो भाई, महा मिस्टीरियस है। एंड मतलब person out of the way he stands, the way he talks, the way he presents, सोचिए इतने बड़े बड़े काम कर लिए, और वो हम सोच भी नहीं सकते हैं जिस तरीके के गेम वो खेल गए। मतलब पूरे एक खानदान को उखाड़ कर फेंक दिया जिसने 70 साल भारत पे राज किया, और वो भी मजाक मजाक में, आलू से सोना बनता गया और उधर से सत्ता और खिसकती गई। अब तो ऐसा किया है कि 2020 मतलब खास तौर से ये दिस इज द बेस्ट टाइम राहुल गांधी इज गोइंग ऑन। एक्चुअली वो अपना सबसे अच्छे हनीमून पीरियड से गुजर रहे राहुल गांधी, मुझे पूछे तो। क्योंकि उसके बाद जब उनका बुध का आएगा ना टाइम, बुध का पीरियड आएगा, बुध का दशा आएगा, वो नहीं, वो बुध का भुक्ति आएगा, तो उनका तो नाम तो मुझे लगता है 2029 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए भी नहीं रहेगा। तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी जो है, फिर भी उतना नहीं है, ऐसा मत समझिए कि प्रियंका गांधी पीएम बनने वाले हैं। किसी राज्य के सीएम वगैरह कुछ बन सकते हैं, वो कौन सी राज्य हो तो पता नहीं, मतलब थोड़ा सा एलिवेशन उनका होगा, कहने का मतलब। अब मैं उस हिसाब से मैं बातें लगा रही हूँ कि हो सकता है किसी जगह का सीएम बन जाए, पर ये नहीं दिखता है हॉरोस्कोप में सीएम कहाँ और कैसा कहा, बिकॉज हॉरोस्कोप इज नॉट गूगल। दिखता है कि एक उनकी करियर में एक एलिवेशन आ रही है, एक बूस्ट आ रही है, तो क्या बूस्ट हो सकती है उस टाइप का एक बूस्ट। पर हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ आगे जाके थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मुझे लगता है 28-29 के आसपास उनकी शादी में थोड़ा सेपरेटिव चीज आएगी। आई रिमेम्बर हमने ये बात डिस्कस की थी कि उनका डिवोर्स तक हो सकता है।
जी। हो सकता है ऑफिशियली ना हो। 2 प्रियंका, एक प्रियंका गांधी और एक प्रियंका चोपड़ा, उधर उनका भी कुछ होगा। ओह माय गॉड, 2 एक साथ आप सारी इन्फॉर्मेशन एक ही शो में दे दोगे शर्मिष्ठा जी, तो नेक्स्ट शो के लिए क्या बचा के रखोगे? तो इसलिए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत सारी कमेंट्स लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए। अगले शो के लिए थोड़े से, कुछ तो बचा नहीं, सब कुछ बता दिया आज इन्होंने। तो कुछ नए-नए क्वेश्चंस प्लीज कमेंट, 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 कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और शर्मिष्ठा जी का ट्विटर हैंडल है, वहां पर उन्हें फॉलो करें। वहां पर भी वो बहुत सारी कमेंट्रीज करती हैं, बहुत सारी प्रेडिक्शंस करती हैं। एंड प्लीज इफ यू वांट टू गेट इन टच विद हर, नीचे वाले नंबर पर फोन नहीं करिएगा, जो मेरा जो डोनेट करना चाहते हैं वो नंबर है। मैं शर्मिष्ठा जी का नंबर दोबारा कह रही हूँ, मैं चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी, हाउ यू कैन गेट इन टच विद हर, ईमेल, फोन नंबर, इंस्टा एंड ट्विटर, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट हर डायरेक्टली। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।